यूट्यूब पर देखने वाले तमाम साथियों का पवन बेसिक कंप्यूटर में स्वागत है। आज आप लोग को कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है। इससे रिलेटेड आप जो भी सिलेबस बेल्टॉन का है, इस ऑप्शन के द्वारा आप बहुत सारी ऑप्शन को टेकअप कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस से संबंधित सॉफ्टवेयर का नाम बताएं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सबसे पहले जाने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम को काम के लायक बनाता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और जो यूजर को काम के लायक बनाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यूजर को काम के लायक जो सिस्टम बना रहा है वो एमएस ऑफिस में पूछ रहा है। एमएस ऑफिस से संबंधित जो है, ये कौन कौन जो है, सॉरी एक मिनट, ये एमएस ऑफिस से संबंधित जो है ये सॉफ्टवेयर जो है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, और पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस हो गया, और एमएस आउटलुक जो होता है वो भी जो है ना एमएस ऑफिस के अंतर्गत ही आता है। तो देखते हैं क्या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से है, जो यूजर को काम के लायक बनाता है, ये तो एमएस ऑफिस का जो है ना दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप जो है ना, जैसे फोटोशॉप, कोरलड्रॉ, पेज मेकर, अकाउंटिंग इत्यादि जो है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है ना आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। लेकिन क्वेश्चन में एमएस ऑफिस से रिलेटेड दिया हुआ है सॉफ्टवेयर, इसलिए जो है ना ये इस लाइन को जरूर याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आता है, एमएस पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज डैश कहलाता है। प्रत्येक पेज जो है ना वो स्लाइड कहलाता है। जैसे पावर पॉइंट में यह प्रत्येक पेज स्लाइड कहलाता है, उसी प्रकार से एमएस वर्ड में जो है डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, और एक्सेल में जा करके ये जो है ना सीट और बुक वन या वर्कबुक के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार जो है ना, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ये है FAT। फैट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेटेड टेबल्स। ये फाइल जो होता है ना, फाइल एलोकेटेड टेबल्स जो होता है, ये क्या था? फाइल एलोकेटेड टेबल जो पुराने वर्जन्स में, जैसे आप फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे, उसमें क्या होता था, फैट का प्रयोग होता था। तो पहला इसका वर्जन जो आया था 12 आया, इसके बाद 16 आया, और 32 जो है ना वर्जन का, बहुत सारे FAT फैट वर्जन का ये आया। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है ये फैट जो होता है ना, फैट ये पुराने वर्जन का सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा क्या होता है, जब हम कोई हार्ड डिस्क में कोई डेटा को स्टोर करते हैं तो उससे संबंधित जो है ना ये फैट का यूज होता है। ये क्या होता है, पहले जमाने में जब इसका यूज होता था, ये बड़ी फैट जो होता था बहुत स्लो होता था, और इसमें क्या होता है, मिनिमम बिट्स का को कवर करता था। इसके साथ साथ जो है ना, इसमें क्या होता है, वायरस अधिक मात्राओं में अटैक कर देता था, जिस कारण से ये जो है ये फाइल सिस्टम जो है ना अधिक नहीं चल पाया। ये न्यू वर्जन्स में जो NTFS है, इसको कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS के द्वारा जो है ना आप ये सिस्टम को बहुत अच्छे तरह से आप यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, वायरस का अटैक भी नहीं होता है, कंप्रेस भी हो जाता है, और इसके साथ साथ जो होता है ना, डाटा जो होता है ना, बड़े बड़े डाटा को, जो कंप्रेस का मतलब होता है जब बड़ा बिट में हो या बड़ा MB में हो, तो उसको छोटे MB में यूज करके आप डाटा को वर्किंग कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या ये जो है ना फैट से संबंधित, तो ये देखिए क्या, ये फैट से जो संबंधित जो क्वेश्चंस है को करने के लिए आप ये भी ध्यान में रखेंगे, फैट से संबंधित ये फैट जो हो जाता है, ये फैट जो हो जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस इससे पूछ सकता है कि ये फैट है क्या। तो ये क्या होता है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डाटा को स्टोर या प्रबंधित करने के लिए इस्तेमाल किया गया फाइल सिस्टम को ही हम फैट कहते हैं। तो ये जो है, इसके बाद क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बनी स्लाइड को सेव
करने का कमांड्स क्या होता है, तो इसका कमांड होता है F12 या Alt F, से भी आप इसे सेव कर सकते हैं। जब कोई करंट फाइल होगा तो उसका एक नाम से हो या उसका करंट फाइल का नाम अगर देना हो फाइल नेम, तो ये F2 बटन दबाने से आपका ये फाइल ओपन, ये जो है ना सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो है ये MS पावर पॉइंट, छठा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट जो है ना अंडो और रेडो कितना बार होता है, ये 20 बार ही कर सकते हैं। इसके बाद अनहाइड हो जाएगा, अंडो करें या रेडो करें, ये 20 से अधिक फाइल को सपोर्टिंग नहीं करता है अंडो और रेडो। इसके बाद MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में कट और कॉपी किया गया कितना डाटा को रख सकते हैं, 24 डाटा को। जब आप कोई MS वर्ड में देखेंगे, MS वर्ड में जब कोई डाटा को जो है ना, यहाँ देख लीजिए MS वर्ड ओपन है सॉरी MS ये तो देखिए MS वर्ड में जो है जब क्लिपबोर्ड ग्रुप में, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में जब कट और कॉपी करते हैं तो डाटा क्लिपबोर्ड में जाता है। तो क्लिपबोर्ड में जब डाटा जाता है तो वह 24 डाटा को ही एक्सेप्ट करता है। जैसे ही आप 25वां डाटा को डालेंगे तो जो सबसे पहला डाटा डाले थे 1 वाला, वो डाटा हट जाएगा और वो जो दूसरा डाटा है वो आपको सेकंड नंबर में, फर्स्ट नंबर में आ जाता है। इसी प्रकार जो है यहाँ देखिए, यहाँ बी, ये जो है ना एक्सेल से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे एक्सेल में जब आप बी, ये सेल का नाम है बी, ये जो 15 है से जो 25 तक की श्रेणी के लिए सेल जो है ना संदर्भ कर सकते हैं, तो कितना तक का होगा जब आप सम करेंगे तो इसमें देखेंगे क्या ये अनुपात का चिन्ह देने से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक को ऐड कर लेता है। B15 से लेकर के E25 तक के डेटा को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। यदि यहाँ पर सेमी कॉलम का प्रयोग कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ऐसा अगर क्वेश्चन इस श्रेणी वाला पूछे सेल से संबंधित, तो आप जो है ना बी दे करके, हो सकता है ये 15 के बदले 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ई के बदले यहाँ पर कोई भी एक रो का जो है ना संख्या हो सकता है। ये बी वाला कॉलम है और ये जो 15 दिया हुआ है ये रो है। इस तरह से जो है ना रो और कॉलम ये जो है ना आपको नेम बॉक्स में शो करेगा और ये अनुपात का चिन्ह देने से क्या होता है, ये दोनों का श्रेणीबद्ध जो है ना ये सेल हो जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्कबुक में कम से कम कितना बार जो है ना सीट, कितने सीट होते हैं, तो एक सीट करेंगे। वैसे अगर आप पुराने वर्जन में यूज करेंगे ऑफिस 2003 में और 7 ऑफिस 2007 में जो जब यूज करेंगे तो देखते हैं क्या उसमें आपको 2-3 सीट मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट में 19, 16, 19 और 21 जब में यूज करेंगे, 2016, 2019 और 2021 में जब वर्जन यूज करेंगे तो इसमें देखेंगे सीट की संख्या मात्र एक ही होता है। तो इसलिए लेटेस्ट वर्जन के अनुसार ही आपको चिन्ह लगाना है। इसके बाद जो है ना आगे का जो क्वेश्चंस है वो है MS वर्ड से रिलेटेड। MS वर्ड 2019, MS वर्ड 2019 से इंसर्ट टैब ऑपरेटिंग के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या जो होता है ना कितना होता है। जैसे आप जैसे इंसर्ट टैब का यूज करेंगे, जैसे ही आप जो है ना इंसर्ट टैब में यूज करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में आपको जो ऑप्शन मिलता है, जैसे इंसर्ट टेबल होता है, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे ही आप इंसर्ट टेबल में जैसे यूज करेंगे, इसमें जाने के बाद टेबल पे जाते हैं तो दो प्रकार का इंसर्ट मिलेगा, एक इंसर्ट टैब यहाँ है, एक इंसर्ट टैब इस जगह है। तो इंसर्ट टैब का जैसे ही आप उपयोग करते हैं, इसमें जो है बाय डिफॉल्ट जो है ना 5 मैक्सिमम जो है बाय डिफॉल्ट जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है कॉलम और 2 जो दिया हुआ है इसका रो है। लेकिन अधिकतम जो है ना इसी में पूछा जा रहा है कॉलम आप जो है ना अधिकतम कितना कर सकते हैं, तो ये 63 होगा, 63 जो है ना ये होगा। इस कारण से जब आपको रो की संख्या मैक्सिमम पूछा जाए तो 32,000
767 होगा मैक्सिमम, जैसे 2 है यहाँ पर करके 32,767 कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये 11वां क्वेश्चन है, कौन कौन प्रिंटर का प्रकार है। ये जो है ना इसमें होता है कौन कौन प्रिंटर का प्रकार है। तो ये जो है ना यहाँ पर डेजी व्हील है, डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, और थोड़ा सा यहाँ पर एक अब इसमें जो है 11वां क्वेश्चन जो है इसमें है कौन कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और ये चेन प्रिंटर, ये 3 जो है ये क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है जिसमें प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने का मतलब है जिसमें प्रिंटर का स्टार्ट करने पर वो आवाज देता है। जैसे आप टाइपिंग मशीन में खटखट की आवाज सुनते होंगे, तो वो जो है ना डॉट डॉट में रूप में जो चलता है, तो ये क्या करता है, ये साउंड दे करके जो है ना आवाज देता है। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रभाव पड़ा देता है। इसलिए ये 3 जो है ना अगर पूछे इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार, तो इसमें डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा, डेजी व्हील हो जाएगा, ड्रम और चेन प्रिंटर हो जाएगा। इसी में देखते हैं क्या, जब इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें से दूसरा क्वेश्चन जो है कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जैसे लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर और थंबनेल प्रिंटर। तो अब इसमें 13 नंबर में है कौन से प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए जो है ना ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर जो है ना वो एक कैरेक्टर को करता है। और इसको मापने का जो स्पीड मापने का जो यूनिट होता है वो है सीपीएस का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। ये पर कैरेक्टर जो है ना सेकेंड जो है ना ये डॉट डॉट में जो है ना पॉइंट को लेता है। ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है कहता है कौन से प्रिंटर ऑनलाइन प्रिंट करता है। अब ये ऑनलाइन ये जो है कौन से प्रिंटर ऑनलाइन प्रिंट करता है। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रिंटर जो होता है वन लाइन को प्रिंट करता है। था कैरेक्टर को प्रिंट करने वाला 13 नंबर वाले, और ये लाइन को वन लाइन को प्रिंट करने वाले जो होते हैं वो होता है ड्रम और चेन प्रिंटर। तो ये देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर का 2 भाग हो जाता है, एक जो है ना कैरेक्टर में सपोर्ट करता है, एक लाइन में सपोर्ट करता है। कैरेक्टर में सपोर्ट करने वाले डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील है, लेकिन वन लाइन में जो सपोर्ट करने वाला है वो है ड्रम और चेन प्रिंटर। इसको कि ये जब कैरेक्टर में सपोर्ट करेगा तो वो उसको जो नापने का इकाई होगा सीपीएस में, और जो लाइन में सपोर्ट करने वाला है उसको एलएमपी में, लाइन पर मिनट्स में ये सपोर्ट करता है। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक पेज को प्रिंट करने वाला प्रिंटर, माने कि जो पेज में पेज टू पेज जो है ना प्रिंट करने वाला हो, लेजर प्रिंटर जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है, जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट और थंबनेल प्रिंटर जो होता है ये होता है एक पेज टू पेज जो है ना प्रिंट करता है, और इसका जो स्पीड मापने की इकाई है यह पीपीएम, पेज पर मिनट्स। 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी मापने का यूनिट जो होता है वो डॉट डीपीआई में होता है, डॉट पर इंच में। जब भी आप क्वालिटी को मापेंगे तो ये होगा डीपीआई में। ये सब पॉइंट को बहुत ध्यान पूर्वक आप देखेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही सपोर्टिंग करेगा। इसके साथ साथ जो है आप देखते हैं जैसे मॉनिटर है, जैसे आप प्रिंटर लेते हैं उसी प्रकार से मॉनिटर की आउटपुट क्वालिटी जो है ना मापने का जो इकाई होता है वो पीपीआई होता है। ये पीपीआई में जो है ना मापा जाता है मॉनिटर की क्वालिटी को। इसी प्रकार जो है आप देखें यहाँ पे 18 नंबर का जो है ना ये क्वेश्चन है, कहता है जो इमेज और प्रिंटर का निर्माण किससे होता है। तो इमेज जो है ना इसका पिक्सल में लेते हैं, लेकिन प्रिंटर का जो है ना इसका निर्माण जो होता है डॉट से जो है ना
इंडिकेट मतलब इसका क्वालिटी जो है ना, आप पिक्सल से देख करके कितना पिक्सल है, जितना पिक्सल होगा उतना क्वालिटी देगा पिक्चर का, और ये प्रिंटर में जितना डॉट जो है ना रहेगा उस तरह से प्रिंटर का जो है ना क्वालिटी सपोर्ट करेगा। जैसे ही हम एटीएम मशीन में कोई प्रिंट लेते हैं तो उसमें कौन सा प्रिंटर लगा रहता है, तो ये है, हाँ ये है, ये प्रिंटर का नाम याद रखेंगे। इसके बाद जो होता है, जैसे एटीएम मशीन हो गया, आपको बस टिकट कटाने में जो प्रिंटर का यूज होता है, इसके बाद जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मॉल सब में, उसमें जो प्रिंटर लगा रहता है इसमें थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया गया है। और एक जरूर ध्यान रखेंगे, प्रिंटर से रिलेटेड नोट दिया गया है, इसमें क्या होता है, जैसे ये प्रिंटर जो होता है ना ये आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे डिवाइस जो है ना चार प्रकार का जो है ना होता है, यूनिट चार प्रकार के होते हैं, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइस। उसी में जो है ना ये आउटपुट मैंने दिखाने का काम जो करता है, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल दे और आपको प्रिंट करके निकाल दे, तो वही जो है ना वही हो जाता है प्रिंटर। तो प्रिंटर से रिलेटेड जो है ना ये जरूर ध्यान में रखेंगे, आपको जो है ना ये क्वेश्चंस एग्जाम पर्पज से बहुत ही बेहतरीन होगा। और इसी से रिलेटेड आपको बार बार ऐसा ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेल्टों से रिलेटेड। आप इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे और इस सिलेबस पे आधारित जो है ना आप जरूर इस काम को करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।